दोस्तों, स्वागत है आपका डे 3 के साथ में। फिर से 11 बजे हम लोग आ गए और आज हम लोग बात करेंगे बजट बने कैसे। भाई पहली 2 वीडियो में हमने आपको बताया कि भैया आपको सेविंग करनी पड़ेगी अपने फ्यूचर गोल्स के लिए। एक बजट बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा क्या नीड है, क्या वांट है, क्या जबरदस्ती पैसा फालतू में लुटाए पड़े हैं और क्या वाकई में जरूरत है। इन सब चीजों की हम लोगों ने बात की थी। तो कई लोगों ने कमेंट किया सर बजट बने कैसे। तो देखो भैया, एक रूल होता है जिसके बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं और उस रूल का नाम है 50-30-20 रूल। अब देखो, सबकी कंडीशनें अलग अलग हो सकती हैं। हो सकता है कुछ लोगों की इनकम इतनी कम हो वो बेचारे घर चलाना मुश्किल हो रहा हो सकता है इनकम ज़्यादा हो लेकिन एजुकेशनल लोन, बहन की शादी, इस तरीके की चीज़ों के चक्कर में वो बेचारे जो है नहीं बचत कर पा रहे हो। लेकिन एक बेसिक जो व्यक्ति है, मान ले रहे अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 10,000 रुपये, ठीक है, कम से कम अगर आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो और 10,000 रुपये सैलरी भी आपकी नहीं है तो भैया फिर नौकरी वोकरी छोड़ो, कुछ ट्यूशन व्यूशन पढ़ा लो, कुछ छोटा मोटा काम करना शुरू करो, इससे ज़्यादा ही कमा लोगे भाई। ठीक है, तो अगर आप मेरे भाई छोटे शहर में भी हो तब भी अगर पढ़े लिखे व्यक्ति हो तो 10,000 रुपये से कम में क्या ही कर रहे हो तो भैया सोचने की जरूरत है। क्योंकि मान लिया अगर आप कहीं 3-4 हज़ार रुपये पे स्कूल में पढ़ा रहे हो और उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हो तो भैया वो भी व्यर्थ ही जा रहा है, किसी काम का नहीं है वो। तो आपको करना क्या है, कम से कम जब पढ़ा लिखा व्यक्ति 10,000 से तो शुरुआत होनी चाहिए। मान लिया स्कूल में पढ़ा रहे हो, ठीक है, साथ में कुछ ट्यूशन्स पढ़ाओ, ठीक है, और कुछ रिसोर्सेज बना सकते हो, कोई डिजाइनिंग वगैरह सीख सकते हो, सीखो। क्योंकि 10,000 में भी कुछ नहीं होता, फिर भी हम बेसिक 10,000 एक क्राइटेरिया ले रहे हैं। तो 50-30-20 रूल क्या होता है, देखो भाई, इनकम आपकी है 100%, मान लिया 10,000 रुपये है, ठीक। इसमें से आपकी जो नीड्स हैं, नीड्स का मतलब जिनके बिना काम नहीं चलेगा। पिछली वीडियो में हमने आपको बता दिया था, सीरीज बना रहे हैं इसलिए ताकि एक से एक चीजें कनेक्ट होती हुई चलें। तो नीड का मतलब होता है जिनके बिना काम नहीं चलेगा। जैसे भैया आपका घर है, घर का खर्चा होगा, राशन, अगर मान लिया घर आपने जो है लोन पे ले रखा है तो उसकी EMI होगी, किराए पे रहते हो तो उसका भैया किराया होगा, ठीक है, राशन खाने के लिए खाना तो चाहिए ही, सब्जी तो लाओगे ही, बिजली का बिल तो जमा ही करोगे, दूध तो मेरे भाई बिल जमा ही करना पड़ेगा महीने के आखिर में अगर दूध आता है। तो ये इस तरीके की चीजें हैं जिनके बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो आपकी जितनी इनकम है उसका 50% आपको खर्च करना है नीड्स पे। यह बजट बनाने का तरीका है भाई, बजट बनाने का। तो 10,000 अगर आपकी कमाई है तो 5,000 रुपए में आपका घर का खर्चा चल जाना चाहिए। सर जी 5,000 में नहीं चलता, 7,000 में चलता, उसकी भी जुगाड़ बता रहे हैं। तो भैया 50% तो नीड्स पे चला गया, 30% जाना चाहिए वांट्स पे। अब वांट्स क्या है, जो भैया जरूरी नहीं है लेकिन मन बड़ा करता है कि भैया कहीं हम भी पिक्चर देख आए बीवी के संग में, कहीं हम भी शॉपिंग करा लाएं बीवी को, बीवी बड़ा खुश हो जाएगी, कहीं बाहर जाके बच्चों को खाना खिला लाएं। इसमें आपका जाना चाहिए भैया 30%। तो यानी 3,000 रुपये यहाँ हो गए, ठीक, 5,000 रुपये यहाँ हो गए, टोटल कितने हो गए मेरे भाई, टोटल हो गए 8,000 रुपये। तो अगर बाई चांस आपका जो नीड्स है, आपके जो घर का खर्चा है वो बाई चांस 7,000 रुपये में निपट पा रहा है तो अब आपके लिए वांट्स के लिए कितने रुपए बचे हुए हैं, सिर्फ 1,000 रुपये। 1,000 रुपये में भैया बच्चों को पिक्चर दिखा लो एक महीने में, कोई दिक्कत नहीं, पिक्चर देखने भर की जुगाड़ हो जाएगी। 200 रुपये टिकट होगा, परिवार में अगर 4 आदमी हो 800 रुपये हो गए, 200 रुपये का पॉपकॉर्न वगैरह खिला देना, पिक्चर दिख गई। एक बार बाहर खाना भी खिला सकते हो, कोई समस्या नहीं, 1,000 रुपये में एक बार खिला सकते हो भैया महीने में। और अगर महीने में एक बार भी बच्चों को घुमाने ले जाओगे कोई बुराई नहीं। जरूरी नहीं आप 5 स्टार में जाओ, जरूरी नहीं आप भैया 3 स्टार में जाओ, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट शहर के अंदर बने हुए हैं, वहाँ पे थाली कितनी है, 100 रुपये, 120 रुपये। अबे पिज्जा भी खिलाने ले जाओगे, कितने का पिज्जा होगा, बहुत अच्छा पिज्जा मंगा लोगे 500 रुपये का। 2 पिज्जा अगर आपने मंगाए आराम से सब पूरी फैमिली बैठ के खा लेगी, कोई समस्या नहीं। और अपने 500 रुपये तो बहुत बता दिए। अभी कल हम मैच देख रहे थे तो नीचे ऑर्डर आ रहे थे, 9-9 रुपये के पिज्जा दिख रहे थे, उसमें हमने मंगा के देखे, अच्छे थे। कुछ लोग कहेंगे कैसी बात कर रहे हो, जियो हॉटस्टार प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, उसमें मैच के नीचे जो स्विगी वाला आता है उससे कभी देखना कितने अच्छे अच्छे ऑफर आते हैं उस पर, क्योंकि टाई अप कर रखा है उन लोगों ने। तो इस तरीके के अच्छे रेस्टोरेंट देखो, नए रेस्टोरेंट देखो, सर्विस भी अच्छी होगी, जाके खिला लो, एक बार छोड़ो 2 बार खाना खिला लोगे। शॉपिंग करानी है कराओ ना, 1,000 रुपये अगर बच रहे हैं, 1,500 रुपये बच रहे हैं, शॉपिंग कराओ। बहुत होते हैं भैया, एक मिडिल क्लास भी नहीं कहेंगे, गरीब आदमी के लिए इतने पैसे बहुत होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई आदमी 350 रुपये महीने कमा रहा है, लेवरी 350 रुपये डेली कमा रहा है, लेवरी कर रहा है भाई, तो उसके लिए तो 1,500 रुपये 4-5 दिन मेहनत करेगा, सुबह से शाम तक पसीना निकाल देगा, तब आएंगे ना। तो भैया सबसे पहली बात, यानी 5 और 3 8,000 रुपये आपके पास हैं अपना घर खर्च चलाने के लिए और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। सर जी अगर
आपकी इच्छाएं अभी भी पूरी नहीं हो रही हैं, तो आपको पता क्या करना, 2000 तो आपको बचाना ही है, क्योंकि जो 20% है वो कहाँ है, 20% है सेविंग्स। हमने सबसे बड़ा लिखा हुआ है, सेविंग ही आगे काम में आएगी, बाकी मेरे भाई कुछ काम में नहीं आएगा। हमारे नाना कहते खा लो बहुत अच्छा लगता है, सुबह जाके निकालिए जाके, बस बात खत्म हो जाती। वो ये भी कहते किसी को बुला के खिलाओगे, जब तक वो खाएगा मुंह में स्वाद रहेगा तब तक बहुत मजा आएगा, और अगले दिन निकाल आएगा तुम्हें भूल जाएगा, हो सकता 50 गालियां दे खड़े हो, बेकार आदमी। और अगर तुम कहीं बर्बाद हो गए तो वो यही कहेगा, क्यों पहले तो खूब खाते थे, खूब पैसा खर्च करते थे, खूब घूमते थे, बस जूझ गए, पैसा क्यों नहीं बचाया जब पैसा कमा रहे थे तब। तो ये बातें आपको समझनी पड़ेंगी। तो 20% यानी 2000 रुपए, अगर 10,000 रुपए इनकम है तो कम से कम, चाहे वो उसी से आपका इमरजेंसी फंड बनेगा, कभी इकट्ठा पैसा जरूरत है, कोई समस्या है, वहां काम में आएगा। आपके जो फ्यूचर के गोल्स हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, उन बच्चों की बारातें हो सकती हैं। सर जी शुरुआत कैसे करें? शुरुआत वैसे ही, सबसे पहले एक छोटा सा भैया सेविंग अकाउंट खुलवा लो, जिससे पैसा निकलना नहीं चाहिए, सिर्फ पढ़ना चाहिए। जैसे ही 10,000 रुपये सैलरी आए, 2,000 रुपये पैसे पहले ही ट्रांसफर कर दो, अब 8,000 में घर चलेगा भैया। इसी में नीड है, इसी में वांट है, जो कुछ है सब इसी में। सर जी फिर यार जिंदगी कैसे कटेगी? मजा नहीं आ पाएगा। हम बता रहे मजा कैसे आएगा। मजा आने के लिए भैया ये जो काम है इसे तो करो ही, साथ में अपनी इनकम बढ़ाने की कोशिश करो। अब इनकम कैसे बढ़ेगी? तो हमने कई वीडियोस में बताया हुआ है कि भैया अगर आपको लगता है कि मान लिया जैसे एक लोगों ने कहा हम ड्राइवर, मान लिया आप ड्राइवर हो, ठीक, तो अब आप ड्राइवर हो, दिन में आप गाड़ी चलाते हो किसी स्कूल की या कुछ भी, आपको 10, 12, 15,000 रुपये मिलते हैं, मान लिया 15,000 मिलते हैं, तो अब आप शाम को क्या कर सकते हो? शाम को आप कोई कैब वगैरह का ठीक एरिया में जहाँ पे ओला है, उबर है, उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, रात में 2-3 घंटे गाड़ी चलाओ। कोई ट्रिप वगैरह कोई मिल जाए तो उसे प्लान कर सकते हो भाई। मान लिया संडे को स्कूल की छुट्टी है, शनिवार को छोड़ के बच्चों को 2 दिन की ट्रिप मिल रही है, चलेगा भाई, घुमा ला जाके किसी को। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि आपकी फील्ड में क्या क्या इनकम बढ़ सकती है, फिर आप वीडियोस बनाना स्टार्ट कर सकते हो। फेसबुक वगैरह पे ऐसी वीडियो खूब चलती हैं कि भैया गाड़ी से घूमने जा रहे हैं, गाड़ी से आ रहे हैं। हमने अभी थोड़े दिन पहले आपको बताया था, फेसबुक पे ऐसे ही जो इंस्टाग्राम पे हम रील्स डालते थे, बस केवल कनेक्ट कर दिया और भैया उस पर मुश्किल से हफ्ते भर के अंदर 35,000 फॉलोअर्स हो गए और लोग देख रहे हैं, डॉलर बन रहे हैं। यानी ओवरऑल हाथ पैर तो चलाना पड़ेगा। तो अपनी इनकम बढ़ाओ। अगर वांट्स बढ़ाना है, जिंदगी में मजे लेना है, तो आप सोचो उसी 5,000 कमा रहा है उसी में हम मजे ले डालें और बचाएं कुछ ना, ये गलत अप्रोच है भाई। तो अपनी इनकम जब आप बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिक सारी चीजें काम करेंगी। और भैया मान लिया इनकम बढ़ के हो गई कितनी, इनकम बढ़ा के आपने 20,000 कर ली तो ऑटोमेटिक फिर मेरे भाई घर का खर्चा कितने में चलेगा? 10,000। पहले जहां आप 5,000 कमाते थे अब 10,000। अच्छा, इनकम बढ़ाने का एक तरीका और भी है, थोड़ी आंखें खोलो। अगर आप अकेले काम करते हो, आपकी वाइफ पढ़ी लिखी है, वो ट्यूशन पढ़ा सकती है, उनसे कहना पढ़ाओ। एक व्यक्ति को हम पर्सनली जानते हैं, दोनों लोग हैं, वो भैया अपने स्कूल में पढ़ाते हैं और ट्यूशन पढ़ाते हैं, सब मिला के बता रहे 20-22 रुपये हम कमा लेते हैं। और उनकी जो वाइफ है वो घर पे पढ़ाती हैं और वो भी 20-22 कमा लेती हैं। अब आप समझो खेल, पैसे डबल हो गए। और जब डबल हो गए तो 20,000 में यानी एक आदमी पूरा घर चला देगा और दूसरा आदमी क्या करेगा? दूसरा आदमी भैया मौज दिलाएगा और दूसरा आदमी सेविंग करेगा। अब इस 20,000 में मेरे भाई अगर हम आपसे कहें कि वांट्स कितना हो गया 30%, तो 6,000 रुपये आपका जो है आराम से पिक्चर देखो, खाना खिलाओ, बच्चों को घूमने ले जाओ, सब करो। इसी में वो भी आ जाएगा। नहीं, अगर बाइक खरीदनी है तो बाइक अगर खरीदनी है 2,000, 2,500, 3,000 रुपये EMI आएगी, उसी 6,000 में निकालो। इसमें नहीं निकालना भैया कि घर की बिजली का बिल छोड़ के बुलेट लेने पहुंचे, मर जाओगे। तो इसी में निकालो, इच्छाएं पूरी करो और फिर जो बचे 4,000 वो यहां जमा करो। समझ रहे हो? और ये ध्यान दो, हमने बताया था, जैसे हमने चेक किया कि भैया जियो हॉटस्टार पैसा कट रहा है, सोनी लिव पैसा कट रहा है, कुकू FM पैसा कट रहा है। हमने तो अपने जो इंस्टाग्राम पे 22 था वो भी हटा दिया, हमने हटा यार। कै रुपए कट रहा है? 799 रुपए, 699 रुपए, हमने हटा। सब काट पीट के देखा 2,300 रुपए बच रहे थे, 2,300 रुपए SIP कर दी। अलग से कुछ नहीं करा सर, ज्यादा कर सकते थे, हमने नहीं। ये जितना फालतू पैसा है इसे बचाएंगे और इसे लगाएंगे, फिर देखेंगे आने वाले समय में क्या फायदा हो रहा है। और महीने में 2,300 रुपए फिर कटते रहे, पता ही नहीं चलता क्योंकि खाते में ट्रांजैक्शन इतना होता है, लेकिन वो 2,300 अब सही जगह लग रहा है। तो ओवरऑल नोट करिए कि आपकी नीड्स क्या है, वांट्स क्या है, सेविंग्स क्या है। कई लोग होंगे जिनकी सेविंग्स कुछ नहीं है, तो भैया सेविंग करना बहुत जरूरी है। उम्मीद करते हैं ये रूल आपको समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत है आप कमेंट करके बताओ, सीरीज में हम उसे जरूर शामिल करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।